उन सभी लोगों के लिए है जो जिनका HbA1c मोर देन 7 था, 6 से ऊपर था, 7 था, 8 था, 9 था। देखिए, जब आप डायबिटिक रिवर्सल पे आते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहली चीज़ें मैं उन लोगों को सर्वप्रथम बताना चाहूँगा जिन लोगों ने करीब करीब 15 महीने हमारे साथ डायबिटिक रिवर्सल की यात्रा की और आज उनका जो HbA1c है वो 5 से नीचे है या 5 के इक्विवेलेंट है, 5.1, 5.2 इस तरह का HbA1c आज आ चुका है। तो ये कैसे उनको पता चलेगा कि वो 100% जो है डायबिटिक रिवर्स हो चुके हैं, या जो स्ट्रिक्ट डाइट थी, जो मेडिसिन वो लेते थे वो ख़त्म करनी है और डाइट्स में कुछ और इंक्लूड वो करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया था आप सभी लोगों को कि डायबिटिक रिवर्सल जो हम HB करा रहे हैं वो 3 साल का है, 3 महीने का है, सॉरी। तो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने माने 4 HbA1c आपके हो चुके हैं। 5वां HbA1c आप करा रहे हो तो आपकी फिगर वही रहेगी। ऐसा नहीं है 5 है, 5.1 है तो 4 या 3 नहीं हो जाएगी, आपकी फिगर वही रहेगी। तो अब ये देखना है कि जो सेल रेजिस्टेंस था आपका, वो सेल रेजिस्टेंस कितना सही हो चुका है। आपकी सेल जो है, पहले जो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस थी वो रेजिस्टेंस खत्म हो गई कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको 15 महीने के बाद, यानी 5 HB कराने के बाद, जब लास्ट वाली HB हम कराते हैं तो अगर आपकी फिगर कांस्टेंट आके रुक गई है 5.1, 5.2, ये इस तरह से कुछ लोगों की 4 पॉइंट समथिंग भी आ रही है, तो उस कंडीशन में एक बार और HB करा के देख लेते हैं, यानी 3 महीना, और यही हम 15 महीना होता है। उसके बाद हम आपका टेस्ट कराएंगे GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम आपको करीब करीब 70 से 75 ग्राम ग्लूकोज खिला देंगे। तो ग्लूकोज खाने के बाद, मैंने आप ग्लूकोज तो खाते नहीं हो, आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट आपके पेट में जाके टूट के विखंडन से ग्लूकोज बनता है। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट आपको ग्लूकोज खिलाएंगे और आपका जो ब्लड शुगर लेवल उसके 2 घंटे बाद जब हम चेक करेंगे तो वो लेस देन 200 रहेगा, 140, 150, 160, 180। अगर इस तरह का काउंटिंग आ रही है तो इट्स मीन्स कि आप हर कंडीशन में विजय हो चुके हैं और आपकी शुगर जो है वो रिवर्स हो चुकी है। तो धीरे धीरे आप अपनी डाइट में कुछ अपने अगर आप हमसे करा रहे हो, रिवर्सल करा रहे हो, तो हमारा डाइटिशियन जो है आपको बता देगा कि क्या क्या चीज़ें आपको और अब जोड़ सकते हैं खाने में। वो धीरे धीरे आप उन चीज़ों को जोड़कर अपनी लाइफ स्टाइल को, जो जो चीज़ें आपने त्याग किया था, जो तपस्या आपने किया था, तो उन तपस्याओं में आपको आसानी मिल जाएगी। ठीक, तो अब आ जाते हैं, कुछ लोगों की गलतियां होती हैं। गलतियां वो मैं आपको बता दूं। शुगर जो है वो एक बार लेवल हिट करता है आपका, तो कम से कम आपको उसको मेंटेन करने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं। तो 6 दिन आपका जो अनियंत्रित है वो आपकी HB की काउंटिंग को ख़राब कर देगा। अभी होली बीती है और तमाम ऐसे लोग थे जिन लोगों का कहना था कि होली त्यौहार है तो थोड़ा सा डाइट। देखिए, अगर आप ग्लूकोज शुगर के रिवर्सल पर चल रहे हो तो आपके लिए होली, दिवाली, दशहरा और उत्सव, शादी, विवाह ये नहीं है। इस पे थोड़ा संयम रखिए और आप अपनी स्ट्रिक्ट डाइट, जो डाइट आपकी चल रही है या जो आपको प्रिस्क्राइब की हुई है, उस पर आप अपना काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि किसी डाइट को आप, आज होली है तो गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा रसगुल्ला खा लें, आज अगर ये है तो आज वो खा लें। तो ये जो खाने की प्रवृत्ति है ना, अभी कुछ मुस्लिम भाई हैं हमारे जिनका ये कहना है कि रमज़ान चल रहा है, सुबह से शाम तक हम व्रत रहते हैं, तो शाम को थोड़ा सा हो जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो शाम को थोड़ा सा आप करोगे 1 महीना ना,
वो आपकी पूरे जो 15 महीने का आपका पैकेज है कि 15 महीने में आपको रिवर्स कर लेनी है अपनी शुगर, मुझे करानी नहीं है, आपको करनी है। तो जो करनी है वो 15 से 18-20 महीने हो जाएंगे, बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर आपने इस दौरान अपने डाइट को थोड़ा डिस्टर्ब किया तो वो प्रॉब्लम आपको आगे भोगनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपसे ये मेरा आग्रह है उन सभी लोगों से जो डायबिटिक रिवर्सल में है, तो उनसे आग्रह है कि जो भी चिकित्सक उनके मार्गदर्शक हैं या जिनके मार्गदर्शन में वो रिवर्स कर रहे हैं, तो उनकी बताई हुई चीज़ें, उनको प्रेस्क्राइब की हुई मेडिसिन, उनकी प्रेस्क्राइब की हुई लाइफ स्टाइल, उसको जिए ताकि आपको इस बवाल से छुट्टी मिल सके और जितनी जल्दी, जो लोएस्ट टाइम है इसका, उस लोएस्ट टाइम में आपको इसका प्रॉफिट मिल सके, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लोग एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है जो काफ़ी है, इसका मैंने डिस्कस भी किया है कई बार इंडिविजुअल 1 by 1, लेकिन सामूहिक एक चीज़ बता दूं कि कुछ शरीर ऐसे होते हैं जिस शरीर में ऐसी टेंडेंसी होती है कि मॉर्निंग का जो ग्लूकोज लेवल है वो थोड़ा हिक मिलता है। लेकिन उन सभी लोगों को मैंने एक चीज़ बता दिया है कि अगर हिक मिल रहा है आपको, तो आप एक चीज़ देख सकते हो, आप खाना मत खाओ, थोड़ा और लेट एक बार शुगर चेक कर लो। जब 10 बजे करोगे, 11 बजे करोगे, 12 बजे करोगे तो आपको शुगर डाउन मिलेगी। तो जब एक ही दिन में शुगर का रीडिंग अलग अलग आती है, बिना खाए की बात कर रहा हूं मैं, खाने की बात की नहीं, अगर सुबह से शाम तक आप खाना नहीं खा रहे हैं, बाय द वे तो आप तो फास्टिंग हो गई ना, खाली पानी पी रहे हैं, हमने खाना नहीं खाया, माना आज मैं उपवास में हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, और मैं सुबह भी मैंने 8 बजे किया, 10 बजे किया, 12 बजे किया, 1 बजे किया, 2 बजे किया, तो जब मैं इतने समय पर मैं रीडिंग करूंगा तो मेरी रीडिंग बदली हुई आएगी। शुरुआत में मेरी रीडिंग हो सकता है थोड़ी बढ़ी हुई आए, लेकिन बाद में मेरी रीडिंग डाउन आएगी। तो आप ये जो इंस्टेंट खाने से पहले है या खाने के बाद की जो शुगर है, वो उसकी जांच का रिजल्ट हम लोग पर छोड़ दीजिए, वो हम लोग अपने सेटिंग के हिसाब से करते हैं। आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ HbA1c है। आप HbA1c करके अपने 3 महीने का औसत शुगर का लेवल मेंटेन रखिए। देखिए, समस्या भारत के साथ ये है कि हम अधिक से अधिक बहुत तगड़े में डायबिटिक के चपेट में आती जा रही है जनसंख्या। जो चपेट में है उससे ज़्यादा प्री डायबिटिक है, जो आने वाले कल या परसों के समय में हो सकते हैं। डायबिटिक अगर आप हो रहे हैं तो तमाम तरीके की प्रॉब्लम है, आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको ब्लड बीपी का लेवल आपका राइज करेगा, आपको बीपी की भी दवा खानी पड़ेगी। पहली एक गड़बड़ी। दूसरी, एरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको होगा, आपकी सेक्स लाइफ बाधित हो जाएगी, आपको दिक्कत समस्या सामने आ जाएगी। और तमाम ऐसे बच्चे, तमाम ऐसे लोग जिनकी उम्र 25 साल, 26 साल, 27 साल या 30 साल है, अब वो डायबिटिक वालाइटिस से पीड़ित है, या तो उनकी शादी नहीं हुई है तो भी समस्या, शादी हो गई है तो भी समस्या। इन सभी का एक उत्तर है, अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखिए। तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया आपको कि आप अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रखिए, ताकि ये समस्याएं जो बार बार आपके सामने आ रही हैं वो समस्याएं दूर हो जाए। तमाम तरीके की दिक्कतें ड्यू टू हाई लेवल ऑफ शुगर आपको आ सकती है और आती है। तो आप सिर्फ अपने डाइटरी से इसको मेंटेन रखिए। जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है उस मेडिसिन को बिना रुके, या देखिए, जब आप होता क्या है ना कि जब हम दवा का उपयोग करना शुरू करते हैं तो 1 से 2 महीने बाद हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके देखते हैं अरे 180 है मेरा, दवा काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है। आप जो मेडिसिन ले रहे हो, अगर आयुर्वेदिक पिल्स आप ले रहे हो, तो वो कोई इस तरह का रॉकेट साइंस नहीं है उसके साथ कि वो 2 मिनट में आपकी शुगर कम कर। उसको करने के लिए उसको एक टाइम देना पड़ेगा आपको, और आपको अपनी पूरी शुगर को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन प्लस जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखिए। जो आपको बताया गया है उन्हीं चीज़ों का सेवन करिए, और जो चीज़ आपके जीवन में रोकी गई है कि इन चीज़ों को आप अभी नहीं खा सकते,
उन चीज़ों को नहीं खाएं। बहुत लोगों का ये सवाल है कि साहब खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। ये साहब मैं आपको एक उत्तर दे दूं, ऐसा नहीं है कि आज आप जो खा रहे हैं उस खाने से आप जीते हैं, आपका गलत फहमी है। आपको भूखा रखा जाएगा तो आप महीनों मरेंगे नहीं, जीते रहेंगे। वसा पिंडक आपके शरीर में है। देखिए, हम नौकरी करते हैं, हमको महीने में तनख्वाह मिलती है, हफ्ते में तनख्वाह मिलती है, दुकान है हमारा, डेली हम पैसा कमा रहे हैं, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। हमारा इंटरनल ऑर्गन इस हिसाब से नहीं बना हुआ है। उसको नहीं पता है कि आप आज जो खाए हो कल बचेगा कि नहीं, कल मिलेगा कि नहीं। तो वो आपके खाए हुए चीज़ों से स्टोर करता है, स्टोर करके रख लेता है ताकि कल को आपको आवश्यकता हो तो मिले। यही कारण है कि आपकी मॉर्निंग की जो ब्लड शुगर लेवल है थोड़ी सी हिट मिलती है, जबकि आपने ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं खाया, लेकिन फिर भी आपकी मॉर्निंग का शुगर लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो वजह इसलिए है कि बॉडी को ये नहीं मालूम है कि आप जो है सुबह कुछ भोजन वोजन करेंगे या नहीं करेंगे, उसको ये जानकारी नहीं है। तो उसको एनर्जी के लिए, जब आप जगते हो तो आपको एनर्जी चाहिए और इंस्टेंट एनर्जी वो फुल करती है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपके ब्लड शुगर लेवल को ही कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिवर्सल में कोई प्रॉब्लम हो रही है। यदि आपकी डाइटरी सही है, आपकी मेडिसिन सही है, आप सही तरीके से चल रहे हो, आपके चिकित्सक के बताए हुए सारे चीज़ों को आप पालन कर रहे हो, तो ये मेरा वादा है कि 15 महीने में ये शुगर नामक बीमारी आपसे दूर हो जाएगी। फिर भविष्य में कब तक आएगी, क्या होगी, तमाम लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि अगर बाय द वे ये चली गई तो फिर जब आएगी तो क्या होगा। तो देखिए, इतनी जल्दी नहीं आएगी। ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और डिसऑर्डर तो आएगा ही अगर आप डिसऑर्डर करेंगे। तो आप एक बार के आग के जले हो तो छाछ को भी फूंक के पियोगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा संयम रहेगा तो आपको भविष्य में फिर ये बीमारी नहीं आएगी। और इससे रिलेटेड जो तमाम कॉम्प्लिकेटेड है, आप अभी एक किसी चीज़ का ऑपरेशन कराने जाइए, डॉक्टर सबसे पहले आपको अगर जब देख लेता है कि आप डायबिटिक मेलाइटिस के पॉजिटिव केस हो, आपको शुगर हुआ है, तो उसका जो सोचने का नज़रिया है वो बदल जाता है। वो नॉर्मल वे में नहीं सोचता, वो उस चक्कर में पड़ता है कि आपका शुगर कैसे मैनेज किया जाए, फिर वो ऑपरेट में कुछ दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ डायलिसिस हो रही है। उस डायलिसिस में भी जो मैक्सिमम नंबर के लोग हैं वो सारे लोग डायबिटिक पॉजिटिव हैं, वो कहीं ना कहीं डायबिटिक के मरीज हैं। तो आप उससे ये भी पता चलता है कि आपके गुर्दों में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हर जगह ये इसका एक प्रॉब्लम है। और अगर इसके बाद भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कोई आप किसी चीज़ पे आपको शक है, तो आप हमारे मैसेज पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अगर आप डायबिटिक को रिवर्स कर रहे हैं तो क्या समस्या आपके पास आ रही है, क्या दिक्कत आपके पास आ रही है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, लास्ट में आपका GTT टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, कि आपका सेल जो है ग्लूकोज अगर मिलता है तो उसको किस हिसाब से मैनेज करता है, मैकेनिज़्म उसका क्या है। अगर वो मैकेनिज़्म सही हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप जो एक्सटर्नल ग्लूकोज या स्टार्च आप खाओगे उसको भी मेंटेन वो करेगा। ठीक, तो उम्मीद है मेरी इस बात पे आप लोगों का जो प्रश्न था, जो तमाम लोगों के प्रश्न थे, उस प्रश्नों में मुझे लगता है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। फिर भी अगर आप किसी चीज़ के उत्तर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या नीचे मेरा नंबर है, आप उस पर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। फ़ोन करने वाले कृपया ध्यान देंगे, 7 बजे से लेके इवनिंग के 9 बजे के बीच में फ़ोन करें। कुछ लोग रात में 10 बजे करते हैं। तमाम ऐसे फ़ोन हैं जो फ़ॉरेन से आते हैं, तो वो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि उनके यहाँ की टाइमिंग और हमारे यहाँ की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग को अगर आप थोड़ा सा देंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक, धन्यवाद।